नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं, जो कि बीबीएम केयू द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये वीबीयू के लिए भी एप्लीकेबल है। 2019 में रिलीज़ ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है और फुल मार्क्स है 80। सबसे पहले इसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। पर एमसीक्यू 2 मार्क्स के होंगे। टोटल 20 मार्क्स सिक्योर होंगे। पहला क्वेश्चन है, मीडियन इज माध्यिका है मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, न्यूमेरिकल एवरेज और ऑल ऑफ दीज। गणितीय औसत, स्थितीय औसत, संख्यात्मक औसत या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ मेजरमेंट आर, मापन के प्रकार है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, स्पैटिव मेजरमेंट और ऑल ऑफ दीज। निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, स्वमानक मापन या इनमें से सभी। सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच आर द टूल ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का उपकरण क्या है? ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू या ऑल ऑफ दीज। अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार या उपर्युक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नॉर्म्स आर, अच्छे मानकों की विशेषताएं हैं रिसेंसी, रिप्रेजेंटेटिव, रेलिवेंसी और ऑल ऑफ दीज। नवीनता, प्रतिनिधित्वता, सार्थकता या इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज, बुद्धि लब्धि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, मानसिक आयु और वास्तविक आयु को आगे पीछे करके। सही है पहला वाला ही ऑप्शन, दैट इज मेंटल एज बाय रियल एज इनटू 100। ओके। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रकृति का मापन नहीं है? मीन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीडियन या मोड। मापन, चतुर्थक विचलन, माध्यिका या बहुलक। सही आंसर हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एन आइटम इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द केस ऑफ, किस मामले में मदों का कठिन स्तर चिंता का विषय नहीं है? प्लेसमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नियोजन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, मापदंड संदर्भित परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है, हमें 4 फॉर्मूला दिए गए हैं, उनमें से सही कौन सा है हमें बताना है। तो इन चारों में से सही फॉर्मूला है पहला वाला, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इवेल्युएशन, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन के प्रकार है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या ऑल ऑफ दीज। निर्णात्मकता मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, रेटिंग स्केल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ग्रुप बी, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें किसी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन के लिए हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 20 मार्क्स। पहला है, यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता चक्र की उपयोग तथा गुण लिखे। प्रोजेक्टिव टेक्निक, यूज एंड इम्पोर्टेंस। प्रक्षेपीय तकनीक, उपयोग तथा महत्व, इसके बारे में लिखे। नेक्स्ट है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे मानक की विशेषताएं लिखे। नेक्स्ट है, रेटिंग स्केल, नीड एंड एडवांटेज, निर्धारण मापनी, आवश्यकता एवं उसके कार्य लिखे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनल इवैल्यूएशन, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आंतरिक मूल्यांकन क्या है
उसके उद्देश्य बताएं। नेक्स्ट, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों के बिंदुरीय प्रदर्शन का महत्व बताइए। नेक्स्ट है डिफाइन द रिलायबिलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व बताइए। नेक्स्ट है ग्रुप सी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें किसी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे 40 मार्क्स। पहला है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। हाउ असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन। हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। आकलन की अवधारणा से अवगत कराइए। आकलन मूल्यांकन से किस प्रकार भिन्न है। आकलन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लेवल्स और स्केल्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। शैक्षिक मापन के स्तरों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। What are the different techniques of evaluation? Explain with special reference to observation technique. मूल्यांकन के विभिन्न तकनीक कौन कौन से हैं? अवलोकन तकनीक को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। उचित उदाहरणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वैधता का वर्णन करें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन इन द लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मूल्यांकन की अवधारणा, जरूरत तथा आवश्यकताओं का वर्णन करें। निर्माणक एवं योगात्मक मूल्यांकनों की उद्देश्यों को प्रकाशित डालें। नेक्स्ट है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लिखना है और एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डेट इज वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है। हमें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें।